मेला एक ऐसा दौर जब हम छोटे थे तो पूरा एक साल इंतज़ार करते थे इस मेला को देखने के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसकी मान्यताएं कम हो रही हैं। जहां मेला करने सारेगामा के लिए कारवां बचपन में हम डिजिटल ऑडियो प्ले। इंतज़ार करते थे पूरा इस एक तोहफे साल में है का, 5,000 आज सुनहरे मेला मोहर लगता है तो लोगों को और प्रचार कुछ यादें। करके बताना पड़ता है। और पहले के लोग इंतज़ार करते थे कि मेला में हमारे संबंधी लोग आएंगे, यानी कि मेला का अर्थ होता था एक दूसरे से मिलना, वो भी किसी देव स्थान पे। जहाँ पे कोई भव्य मंदिर हो वहाँ पे मेला का आयोजन किया जाता था। और जितने भी सनातनी ऐसी परंपराएं हैं या जितने भी ऐसे स्थान हैं वहीं पर मेला लगता था। और दूर दूर से रिश्तेदार एक दो दिन पहले आते थे, एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे का हाल चाल लेते थे, फिर आराम से मेला करके जाते थे। और आज हम जहाँ पर मौजूद हैं ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिला में पड़ने वाला बेलौली नामक स्थान है, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत श्री लक्ष्मण जी धाम मंदिर है। और वहाँ पे सावन मास से पहले और सावन मास तक कुल मिलाकर के 7 मेले लगते हैं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग पहले आते थे, चाहे वो खिलौना बेचने वाला हो या फिर मेला करने वाला। लेकिन जब से मोबाइलों का प्रचलन हुआ है, मेला का जो एक रौनक होती है मेला की, वह धीरे धीरे जो है कि अब कम होती जा रही है। अब ज़्यादातर लोग यहाँ पर केवल मतलब मनोरंजन के लिए ही जाते हैं। पहले तो जाते थे एक उद्देश्य से, भक्ति भाव से, एक दूसरे से मिलने के लिए और तरह तरह के खेल देखने के लिए। उस समय भी मनोरंजन था, लेकिन अब केवल ये मनोरंजन का एक माध्यम मात्र रह गया है। बहुत कम लोगों में ऐसी भावनाएं बची हैं। और ये जो भावनाएं बची हैं अध्यात्म की, ये पुराने लोगों में ही बची है जो हमारे पूर्वज हैं। और धीरे धीरे ये सब कुछ समाप्त हो रहा है। जैसा कि बचपन में हम देखते थे कि 5वें और 6ठे मेले में भीड़ होती थी, 7वें में तो और ज़्यादा होती थी। अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मैं तीनों मेला गया और मैंने सोचा था कि शायद एक मेले में 5वें मेले में इतनी कम भीड़ हो, 6ठे में हो, 7वें में हो, लेकिन उम्मीद पे कुछ खरा नहीं उतरा। खैर, मैं भी तो करीब 7 साल बाद ही मेला गया था, बीच में तो मैं जा नहीं पा रहा था। और अब उस प्रकार के मेले नहीं लगते, वो पुराने लोग नहीं दिखते जो कभी दिखते थे, ना ही उतनी सारी दुकानें दिखती हैं। ये जो मेला लगता है बेलौली का श्री लक्ष्मण जी महाराज धाम पे, आप सबको बता दूं कि बिहार तक से लोग यहाँ पर मिठाइयाँ बेचने आते थे और अपना तंबू गाड़ करके तब तक रखते थे जब तक कि सातों का साथ मेला बीत नहीं जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। ये मंदिर है और मंदिर पे नॉर्मली दिन में भीड़ तो होती है, और ये मेला में कोई खास भीड़ नहीं थी। इतनी भीड़ तो मुझे लगता है कि मकर संक्रांति के अवसर पर ही हो जाती है। और अब बताइए कि कितनी सोचने वाली बात है कि लोग, हमने बहुत से जैसे गांव में पूछा लोगों से, तो लोगों ने बताया कि पहले जब मेला लगता था तो दूर दूर से लोग आते थे, देखने आते थे, एक दूसरे से मिलते थे। और जो अपना जो सामान, मैंने उन पुराने लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले के मेले में लोग मिलने तो जाते ही थे। पहले बैल खरीदते थे, कोई खेती का सामान खरीद लिया, अच्छी मिठाइयाँ खरीद ली। पहले तो इससे बेहतर मिठाई मिलती थी, अब सभी जानते हैं। और उसके बाद जो है कि चौकी खरीद ली, हाँ, हाथी घोड़े, मतलब पहले के ज़माने में ना ये सब कुछ ज़्यादा थे। तो उन्होंने बताया ये सब कुछ बिकते थे और सब कुछ दिखते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका प्रचलन कम होता गया और हमारी मार्केट में देसी मिठाइयाँ और देसी जो खाने हैं यानी भोजन, वह कम होता गया। और विदेशी जो मार्केट है वह बहुत तेज़ी से जो है कि फैलता गया। और इसी तरह से धीरे धीरे हमारे हाथों के जो कलाकार थे, बढ़ई, और जो आप सभी जानते हैं कि ये लकड़हारे का काम करते हैं। और उसके बाद जो हो गया कि आपका डोम हो गए जो कि बांस के से कलाकारी करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपके कुम्हार हो गए जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनकी कलाएं अब जो है विलुप्त होने लगी हैं। और पुराने लोग जो है कि मेले में देखने के लिए बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। और खिलौना वाला खिलौना बेचने आता है इस उम्मीद से कि उसके खिलौने बिकेंगे और बच्चे खेलेंगे। उन्हें क्या पता कि आज 2-2 साल के बच्चे पबजी और फ्री फायर खेल करके अपनी आंखें अंधे कर रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से हमारे जो है कि सांस्कृतिक जो खेल हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और 6ठे मेले और 7वें मेले में कुछ देखने को मिला। हाथी भी बहुत दिनों के बाद मुझे देखने को मिली। मैंने धीरे धीरे सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। तो मैं इस बदलते समाज को यही कहूँगा कि जो मेला में जो मिलाप था, आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि जो नातेदारियाँ हैं, कहूँगा कि जो रिश्तेदारियाँ हैं, जो यारियाँ हैं, आजकल जो मैं केवल और केवल जो नातेदारियाँ हैं, जो रिश्तेदारियाँ हैं, जो यारियाँ हैं, वो केवल और केवल पैसों के ही बदौलत पर रह गई है। लोगों में उतना कुछ देखने को नहीं मिलता है, उतना मिलाप नहीं दिखता है। लोग जहाँ टीवी देखने के लिए पूरा एक मोहल्ला, एक गांव इकट्ठा हो जाता था, अब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन आ गए, सब अपने में बिजी रहते हैं, किसी से कोई कुछ लेना देना नहीं है। तो रौनक कहाँ रहेगी? सिर्फ और सिर्फ
मात्र ये जो हमारे पूर्वज बचे हैं, जो हमारे पुरखे बचे हैं, उन्हीं तक सीमित है और आने वाले समय में हो सकता है कि ये धीरे-धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाए। लेकिन इसको सरकार चाहे तो बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि ऐसे सनातनी सांस्कृतिक मंच सजने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसमें हमारी वास्तुकला दिखती है, इसमें हमारी जो भारतीय देसी उत्पाद हैं वो सब देखने को इस मेले में मिलती है। आप देख ही सकते हैं। बाकी धीरे-धीरे विलुप्त हो रही है। जो बचपन में हम तो देखते थे कि बच्चे लकड़ी की गाड़ियाँ चलाते थे, अब तो भाई रिमोट कंट्रोलिंग गाड़ी चला रहे हैं। और आप सबने देखा होगा कि मेले में ऐसी चीज़ें बिकती हैं, चौकी हो गई, खाट हो गई, तमाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन धीरे-धीरे वो रौनक गायब हो गई और धीरे-धीरे वो सब कुछ गायब होने लगा, जो कि हमारी पुरातन और सनातन, जो हमारे पूर्वजों के पास जो कलाएँ थी, वो समाप्त होने का यही सबसे बड़ा कारण है कि जैसे-जैसे दुनिया आगे बढ़ी है, मशीनों द्वारा सभी चीज़ें बना दी जा रही हैं और जो मेहनत और पसीना बहा कर के जो चीज़ें बनाई जा रही थी, वो धीरे-धीरे अब ख़त्म होता जा रहा है। खैर, ये जो बिलौली का मेला लगता है ना, ये ज़्यादातर मशहूर इसके लिए है, कटहल के लिए। और कटहल बहुत ज़्यादा यहाँ गिरता है, लेकिन पहले जैसा था ना, मैंने बताया ना कि आज से 8-10 साल पहले, तब में और अब में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। और ये जो बिलौली मार्केट है वाक़ई में बहुत शांत मार्केट है और इस मंदिर के नाम से करीब 52 बीघा ज़मीन है और इस मंदिर के भी अंदर बहुत सारे मंदिर आते हैं, एक अकेले नहीं है। और ये जो आप पीपल के जो बरगद के वृक्ष देख रहे हैं ना, ये जो मैदान, जब हम छोटे थे तो आपको दिखाते हैं पूरा इसको अच्छे तरीके से। तो ये पूरा मैदान जो है कि भर जाता था। ये मार्केट बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि ये तपोभूमि है और बहुत शांत भूमि है। मैं चाहता भी नहीं कि यहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे शोरगुल होगा, मीट मछली बिकेगी तो यहाँ की शांति भंग हो जाएगी। तो ये जो आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये कभी भर जाया करते थे हमारे आँखों के सामने। हमारे मोहल्ले के लोग जो उनके रिश्तेदार आते थे, यहीं पे मिलते थे, जलेबी खाते थे। यहाँ पूरा ग्राउंड भरा हुआ होता था गाड़ियों से, मिठाई वालों के टेंट से। और ये जो बरगद का वृक्ष है, ये तो बहुत शुरू से ऐसा है कि हम यहीं पे बैठ कर के उस वक्त बरगद के पत्ते में ना चाट बना के देते थे, वो सब हम लोग खाते थे। तो अब तो खैर ये बरगद का पेड़ वहीं का वहीं है। ये भी इंतज़ार करता होगा कि मेले में कभी वो लोग लौट करके आएंगे, जो हमारे जड़ों के नीचे बैठ कर के मेला देखा करते थे। लेकिन कहाँ रहे वो सब, कहाँ विलुप्त हो गए सब के सब, मतलब अपने ही दुनिया में अलग खुश हैं। और मैं उन सभी चीज़ों को देखता रहा जो मेरी बचपन की यहाँ यादें हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारी सनातन संस्कृति आगे बढ़े और ये जो मेला है इसको और अच्छे से प्रदर्शन किया जाए, ताकि हमारे जो वास्तुकार हैं, जो कलाकार हैं, जो हर चीज़ हाथ से निर्मित करते हैं, उनकी कलाएँ समाप्त ना हो। डोम हुआ, कुम्हार हुआ, बढ़ई हुआ। और खैर ये आप देख ही सकते हैं कि बुजुर्ग यहाँ पर पड़े हैं। और बस यही कहना चाहूँगा, मेला घूमते घूमते मुझे भी रात हो गई थी और फिर मैं निकल गया, क्योंकि ये 7वां मेला था और मैं नहीं चाहता था कि मैं इसे मिस कर दूँ। और जो पहले रौनक थी, मैंने बताया ना, अब वो रौनक नहीं रह गई है। सरकार चाहे तो इसे आगे बढ़ा सकती है और इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी मंदिर हैं इनको बढ़ावा देना होगा।